वेलकम टू जुनून क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि ब्लड जो है वो शरीर में कहाँ कहाँ पर घूम रहा है, कहाँ कहाँ पर सर्कुलेट होता है, वो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। अब अगर ब्लड की मैं बात करूँ तो जो ब्लड होता है वो ब्लड आपके कोशिका से लेकर हृदय तक जाएगा, हृदय से फेफड़ों तक, फिर फेफड़ों से हृदय तक और हृदय से फिर शरीर के एक एक अंगों तक आएगा। ठीक है, तो यही पूरा सर्कुलेशन हमको देखना है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब मैंने आपको कोशिका पढ़ाया था तो आपको अच्छे से याद होगा कि उस समय मैंने आपको बताया था CO2 और O2 के बारे में। मैंने आपको बताया था CO2 जो कि कोशिका झिल्ली से बाहर निकलता है, O2 जो कि कोशिका झिल्ली के अंदर आता है ना। तो यहीं से हम सारी चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए कोशिका है, ठीक है। अब कोशिका से ये क्या निकल रहा है, आपका CO2 निकल रहा है। तो ये जो CO2 होता है, ये CO2 आपका हीमोग्लोबिन की मदद से हृदय तक ले जाया जाता है। ठीक है, किसकी मदद से? हीमोग्लोबिन की मदद से। ठीक है, हीमोग्लोबिन। अब ये जिस नली के द्वारा ये लेके जाया जाता है उसे हम नाम देते हैं सिरा। ठीक है, अब इसमें सिरा में क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण से हम इस रक्त को कहते हैं अशुद्ध रक्त। कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं सिरा में कौन सा रक्त बह रहा है? अशुद्ध रक्त बह रहा है। क्यों बह रहा है? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड साथ में मिली हुई है, इस कारण से इसमें अशुद्ध रक्त बह रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में ये पहुंचेगा आपका हृदय में। अब हृदय की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से आप हृदय बना लीजिए। ठीक है, तो हृदय में जो है वो हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? आपके 4 चैम्बर होते हैं। तो ये जो 4 चैम्बर हैं, ठीक है, ये 4 चैम्बर के अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ठीक, तो जैसे कि ये वाले जो 2 चैम्बर हैं इनको कहा जाता है आपका बायां भाग। ठीक है, आपके कौन सा भाग? बायां भाग। तो ये ऊपर वाला जो भाग होता है, ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं अलिंद। ठीक है, यानी कि आप कहेंगे बायां अलिंद, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है इसलिए। ठीक है, और जो नीचे वाला जो भाग होता है इसे हम कहते हैं बायां निलय। बायां निलय। ठीक है, इसी तरह से ये ऊपर की तरफ वाला ये वाला भाग कहलाता है दायां अलिंद। दायां अलिंद। और नीचे वाला जो भाग होता है वो कहलाता है दायां निलय। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो रक्त आता है वो रक्त आता है आपके किसमें? अलिंद में। ठीक है, सबसे पहले जो रक्त आएगा वो कहाँ पर आएगा? आपका अलिंद में आएगा। ठीक है, अब अलिंद में जो है वो रक्त रुकता है, फिर उसके बाद में जब रक्त की मात्रा ज़्यादा होती है तो यहाँ पर होते हैं वॉल्व। ठीक है, इसको मैं अलग कलर से बता देता हूँ। यहाँ पर जो होते हैं 2 वॉल्व होते हैं। तो ये जो 2 वॉल्व हैं ये खुल जाते हैं, और ये 2 वॉल्व खुलने के बाद में ये ब्लड जो है वो आपका आ जाता है कौन से? दाएं निलय में। ठीक है, और दाएं निलय में ये ब्लड रुकेगा। उसके बाद में ये ब्लड को जो है वो पंप करनी, यहाँ पर नीचे की तरफ 2 पंप होते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये ब्लड को पंप करते हैं, और पंप करने के बाद में ब्लड कहाँ पर पहुँच जाएगा? आपके फेफड़ों में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो फेफड़ों की तरफ जाएगा इस तरह। तो यहाँ पर मैं फेफड़े बना देता हूँ। ये आपके हो गए फेफड़े। ठीक है, ठीक है, फेफड़ों में जाएगा, और फेफड़ों में जाने के बाद में यहाँ पर जो है वो इस तरह से स्पंज जैसी संरचना होती है इन फेफड़ों की। ठीक है, अब फेफड़ों में जब जाएगा तो फेफड़ों में किस नली के द्वारा ये जाएगा? तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो नली होती है इसे कहा जाता है धमनी। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? धमनी। लेकिन कौन सी धमनी? पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी। ठीक है, तो पल्मोनरी धमनी के द्वारा ये कहाँ पर पहुँचेगा? आपका फेफड़ों में पहुँचेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद में यहाँ से ये उठाएगा, यहाँ पर छोड़ेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, और यहाँ से ये उठाएगा क्या? ऑक्सीजन को। ठीक है, और ऑक्सीजन को उठाने के बाद में, ऑक्सीजन को उठाने के बाद में ये फिर से आएगा कहाँ पर? हृदय के कौन से भाग में? बाएं भाग में, यानी कि बाएं अलिंद में। ठीक है, फिर ये जो है या बाएं अलिंद की तरफ आएगा। जब हम इसे क्या नाम देंगे? जब हम इसे नाम देंगे पल्मोनरी सिरा। ठीक है, क्या नाम देंगे? पल्मोनरी सिरा। ठीक है,
अब ये पल्मोनरी सिरा से कहाँ पर आएगा, बाएं अलिंद में आएगा, और बाएं अलिंद में आने के बाद में ये फिर जो है वो यहाँ पर 3 वॉल्व लगे होते हैं। 3 वॉल्व की मदद से ब्लड कहाँ पर आएगा, बाएं निलय में आएगा, ठीक है। और बाएं निलय में फिर पंप लगा होता है, तो ये पंप के द्वारा जो है वो इधर फेंक दिया जाएगा। तो इसके लिए मैं अलग कलर यूज़ कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है, ऐसा ये। तो यहाँ पंप लगा रहेगा और ये जो है वो धमनी के द्वारा ये कहाँ पर आ जाएगा, फिर से शरीर के अंगों में आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो धमनी से जो ब्लड आया है इसमें है ऑक्सीजन, ठीक है, इसलिए इस रक्त को हम क्या कहते हैं, इस रक्त को कहते हैं शुद्ध रक्त। क्यों? क्योंकि शुद्ध रक्त में जो है वो क्या मिला हुआ है, ऑक्सीजन मिली हुई है इस कारण से। और इसमें हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन मिली हुई है, ठीक है। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिले होने के कारण से इन्हें हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ब्लड का पूरा सर्कुलेशन होगा और इस तरह से ये कोशिका के अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक। अब अगर हृदय की बात करें तो हृदय का कौन सा भाग जो है वो ज़्यादा मोटा रहेगा, तो हृदय का जो बायां वाला भाग रहेगा वो बायां वाला भाग ज़्यादा हैवी रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रेशर के साथ पूरे शरीर में ब्लड फेंका जाता है। अब अगर ये भाग जो है वो पतला रहेगा तो इससे होगा क्या कि इससे हृदय के फटने का डर रहेगा, लेकिन जब प्रेशर के साथ जब ब्लड को फेंका जाएगा तो उससे अगर ये भाग मोटा है तो ये भाग फट नहीं पाएगा। वहीं पर ये वाला जो दायां भाग होता है वो दायां भाग पतला होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो ब्लड ईजिली बस आ रहा है, ठीक है। यहाँ से जो है वो ब्लड को शरीर में फेंका नहीं जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा कंप्लीट हुआ। अब कुछ सवाल हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सवाल किस तरह से आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है शुद्ध रक्त किस में बहता है, तो धमनी में बहता है। अशुद्ध रक्त किस में बहता है, तो सिरा में बहता है, ठीक है। फिर उसके बाद में शरीर से हृदय तक ले जाने वाली नली को क्या कहते हैं, तो सिरा कहते हैं, ठीक है। हृदय से शरीर तक लेके आने वाली नली को क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। हृदय से फेफड़ों तक जाने वाली नली को क्या कहते हैं, तो पल्मोनरी धमनी कहते हैं, ठीक है। फेफड़ों से जो है वो हृदय तक आने वाली नली को क्या कहते हैं, पल्मोनरी सिरा कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में शुद्ध रक्त किस भाग में आता है, तो बाएं भाग में आता है। अशुद्ध रक्त किस में आता है, तो दाएं भाग में आता है। हृदय में कितने चेंबर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हृदय का कौन सा भाग की भित्ति मोटी होती है, तो हृदय के बाएं भाग की भित्ति मोटी होगी, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से जो है वो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम की जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो यहाँ पर कवर होती हैं, ठीक है। अब हृदय से कुछ चीज़ें और भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि हृदय धड़कन की अगर बात करें तो 72 बार पर मिनट ये धड़कता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हृदय की कुछ, अब हृदय जो है वो 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है, तो 5 लीटर जो है वो ब्लड पंप कर देता है 1 मिनट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हृदय से आती हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम से आती हैं। तो यहाँ पर 2 फायदे हुए आपके, एक तो आपका पूरा हृदय कद कंप्लीट हो गया, ठीक है, और साथ में सर्कुलेटरी सिस्टम भी आपने पढ़ लिया है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।